विद द एमसीक्यू जो आपके आने वाले हैं टर्म 1 के 2022 के आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके लिए स्टार्टिंग क्लासेस फॉर ओके स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू पे कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि जो आपका एग्जाम है दैट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर बोर्ड दिस टाइम। तो रिवीजन टूर जो चैप्टर है आपका इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें आपके एक्सपेक्टेडली 15 से मतलब आपके टोटल 55 क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, उसमें से आपके 15 to 19 क्वेश्चंस रिवीजन टूर चैप्टर से आने वाले हैं, पक्का है, गारंटेड है। ठीक है बच्चों, मिनिमम 15 और मैक्सिमम आपके 19 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, काफी अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का और बहुत बेसिक लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक जो हमारे को स्टडी करने हैं एमसीक्यू के लिए रिवीजन टूर चैप्टर से। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट लिस्ट किया कुछ टॉपिक्स, इनमें से ही आपको ये टॉपिक्स में से ही आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आपको ऐसे प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं पढ़ना है बच्चों, आपको कंसेप्ट बेस पढ़ना है पूरा 11th का। 11th के जो मेन कंसेप्ट थे वो हमारे को सारे स्टडी करने हैं, रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं मतलब जो हमें पढ़ने हैं रिवीजन टूर में, और इन पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन है फाइंडिंग वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर एंड बेसिक्स ऑफ टोकन्स। ठीक है ना, तो बेसिक्स ऑफ टोकन और वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर, इस टॉपिक पे 100% पक्का एक क्वेश्चन आएगा। जिससे मैं 100% कह रहा हूँ वो पक्का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा बोर्ड्स 2022 के, मतलब 21 है अब तो, बस तो 22 वाले बच्चे हो तो नवंबर 2021 के पेपर में आपको पक्का एक क्वेश्चन इस पे मिलेगा, वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर बेसिक्स ऑफ टोकन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फाइंडिंग वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर पे पक्का है, और आपका जो टोकन्स के ऊपर है एक क्वेश्चन उस पे रहेगा। ठीक है, बाकी टपल्स लिस्ट और डिक्शनरी का आइडेंटिफिकेशन एक क्वेश्चन इस पे पक्का 100%। ठीक है, 100% मतलब श्योर क्वेश्चन आएगा। स्लाइसिंग पे पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑपरेटर्स यूज्ड विद नंबर स्ट्रिंग्स टपल लिस्ट एंड डिक्शनरी, ऑपरेटर्स मतलब ये सब, ये हमें टॉपिक स्टडी करने हैं जो टॉपिक वाइज। ठीक है, ठीक है, कमेंट्स इन पाइथन ऑप्शनल है, मे बी आ सकता है, नहीं आ सकता। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, ये पक्का क्वेश्चन है। ठीक है, टपल लिस्ट स्ट्रिंग डिक्शनरी ऑपरेशंस पक्का क्वेश्चन है। इन पे इवन इस टॉपिक पे आपके 2 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चंस आपको, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो मिलेगा ही, 2 क्वेश्चन भी इस टॉपिक पे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू एंड लाइक वी विल कवर दिस वन बाय वन। ठीक है, तो इसके अलावा फाइंडिंग आउटपुट विद नेस्टेड लिस्ट, फॉर व्हाइल बेसिक आउटपुट, ये पक्का क्वेश्चन है। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन पक्का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रैंडम आउटपुट पक्का क्वेश्चन। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिस्ट अपर बेसिक सिंटैक्स आउटपुट, ये भी पक्का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन रिवीजन टूर, और छोटा मोटा वेटेज नहीं है, मैंने बोला है इसका 15 से 19 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं इसमें। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है ना, तो आपका डेली हाफ एन क्लास लूंगा मैं। ठीक है ना, सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक टुडे, दैट इज वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, और इससे रिलेटेड टॉपिक है हमारा टोकन्स। ठीक है, जो वी स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज टोकन्स। ठीक है, सो विल स्टडी फर्स्ट टोकन्स एंड देन उसी टॉपिक के अंदर आपका आएगा वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर का टॉपिक। ठीक है, तो टोकन्स क्या होते हैं बच्चों? दीज आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। तो टोकन क्या चीज है? प्रोग्राम का सबसे छोटा टुकड़ा। ठीक है, जैसे आई हैव रिटन अ स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट x, y, 10, 20। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया पाइथन में, तो ये बताओ कि इसमें कितने टोकन यूज हो रहे हैं? आपको क्या लगता है कितने टोकन यूज हो रहे होंगे?
2 टोकन यूज हो रहे होंगे, बच्चा बोल रहा है 2 टोकन. एनीवन कैन एल्स टेल मी हाउ मेनी टोकन्स आर यूज्ड इन दिस प्रोग्राम? यू आर अ 12th क्लास स्टूडेंट्स, सो यू हैव सम आइडिया. सर 2 टाइप के टोकन यूज हो रहे हैं. नहीं, I'm talking about how many total tokens are used. Counting. I'm asking the quantity. कितने टोकन यूज हो रहे हैं? 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं? सर 4. 4 tokens. Okay, fine. Yes, sir. Okay. Anyone else? Sir 5. 5. Actually, यहाँ पे 9 टोकन यूज हो रहे हैं. 9 टोकन्स यूज हो रहे हैं. ठीक है, 9 टोकन्स कौन से यूज हो रहे हैं? एक्स एक टोकन है, दैट इज एन आइडेंटिफायर. एक्स क्या चीज है बच्चों? आइडेंटिफायर है. वाई क्या है? आइडेंटिफायर है. अभी मैं पहले आइडेंटिफायर को मैं अलग कर रहा हूँ. आइडेंटिफायर मतलब जो आपने नाम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर रखे. तो 2 स्पेसेस भी काउंट कर लिए क्या आपने? हाँ, मैंने 2 स्पेसेस भी काउंट कर लिए, मैंने जानबूझ के दिए. ठीक है भी. तो एक्स एक आइडेंटिफायर है, वाई एक आइडेंटिफायर है, और कॉमा कॉमा स्पेस स्पेस. ये दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे कॉमा दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है. स्पेस को भी नहीं काउंट करूँ तो 7 है. ठीक है, और यहाँ पे कॉमा है, तो कॉमा स्पेस कॉमा. ठीक है भाई, कॉमा यहाँ पे स्पेस है, फिर एक और स्पेस है, फिर एक यहाँ पे कॉमा है. तो 4 मेरे यहाँ पे पंक्चुएटर यूज हो रहे हैं. इनको क्या कहते हैं बच्चों? पंक्चुएटर्स. ठीक है ना. तो कॉमा हो गया, एक और कॉमा हो गया, और 2 स्पेस हो गए. स्पेस को मैं ऐसे एसपी करके लिख देता हूँ. ठीक है, तो 2 मेरे आइडेंटिफायर्स हो गए, 4 मेरे क्या हो गए बच्चों? पंक्चुएटर्स. इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? पंक्चुएटर्स. ठीक है, पंक्चुएटर्स. और आपका लास्ट में क्या हो गया आपका? 10 और 20. 10 और 20 क्या हो गए आपके? क्या होते हैं 10 20? लिटरल्स. इनको क्या कहते हैं पाइथन की भाषा में? लिटरल्स. ठीक है, एंड 1 इज इक्वल टू इज सम असाइनमेंट ऑपरेटर. तो मैंने इस स्टेटमेंट को इस तरीके से तोड़ दिया. तो व्हाट इज अ टोकन? तो यहाँ पे 9 टोकन यूज हो रहे हैं. स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम का सबसे छोटा एक प्रोग्रामिंग यूनिट होता है. ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे. तो कितने टाइप के टोकन पाइथन में होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स. 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स यूज्ड इन अ प्रोग्राम. तो कोई भी आप प्रोग्राम यूज करोगे उसमें छोटे से छोटा डॉट भी होगा, उसका कुछ मतलब है पाइथन में. कॉलन लगाओगे, कुछ ना कुछ मतलब है. तो 5 टाइप के जो टोकन यूज होते हैं पाइथन में, उनको हम कहते हैं KILPO, यानी कि कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर एंड ऑपरेटर. तो जो 5 टाइप के टोकन होते हैं पाइथन में, उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स. ये 5 इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई सीक्वेंस नहीं है. ऐसा आपको सीक्वेंस रटना नहीं है. कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल 5 टाइप के टोकन होते हैं. ठीक है बच्चों? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स. ठीक है, तो व्हाट इज अ टोकन? सबको क्लियर हो गया? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम का सबसे छोटा यूनिट है, और हमारे पास टोटल 5 टाइप के टोकन होते हैं पाइथन के अंदर. ठीक है ना, तो इनका ब्रीफिंग कर लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है ना, हम नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स की. व्हाट इज अ कीवर्ड? ठीक है, तो कीवर्ड पाइथन में बात करें तो रिजर्व्ड वर्ड. गुडेव एंड रोजम ने पाइथन बनाई थी, तो उसने कुछ वर्ड्स दिए हमारे को, और उसने वर्ड्स को रिजर्व कर दिया. तो कीवर्ड्स आर व्हाट? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज. तो हर एक लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको रिजर्व कर दिया जाता है. हर एक लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको रिजर्व कर दिया जाता है, और वो वर्ड्स उन पर्टिकुलर, मतलब हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक यूज है. जैसे इफ एक कीवर्ड है जिसका यूज है टू अप्लाई कंडीशंस. फॉर एक कीवर्ड है जिसका मतलब है वी हैव टू रन अ लूप और आइटरेशन. व्हाइल. ठीक है, तो ऐसे पाइथन में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको रिजर्व कर दिया गया. वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज विच हैव some specific meaning
इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे बना दिए गए हैं और उनका मीनिंग रिजर्व कर दिया गया है, और उन वर्ड्स को हम लोग मतलब उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब कितने वर्ड्स हैं ऐसे वो हम एक बार ही देख लेते हैं। ठीक है ना, तो पाइथन में एक और रूल है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में दिए गए हैं। जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे स्मॉल लेटर में दिए गए हैं, एक्सेप्शन 3 है, एक्सेप्शन false and true. So there are these many keywords defined in Python language. ठीक है, तो अगर आप भूल जाओ कभी कि कौन कौन से कीवर्ड होते हैं तो आप ये 2 लाइन कहीं पे भी इंटरेक्टिव मोड या स्क्रिप्ट मोड में चला के देख सकते हैं। तो ये हमारे टोटल पाइथन के कीवर्ड है। यहाँ पे 3 एक्सेप्शन दिख रहे होंगे, फॉल्स, नन और ट्रू। इन 3 के अलावा कोई भी कीवर्ड कैपिटल लेटर में नहीं है। केवल ये 3 कीवर्ड हैं जिनको कैपिटल लेटर में लिखा जा सकता है, बाकी सभी कीवर्ड्स को हम लोग you can return it a list also, ठीक है ना, and length of x. So I just want to find how many keywords. So there are 35 keywords defined in Python. तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट रिटर्न कर दी x में और उसकी लेंथ फाइंड कर ली, जस्ट टू नो कि कितने कीवर्ड होते हैं, गिनती। आई वांट टू क्वांटिफाई देम। ओके, दिख रहा है बच्चों, समझ में आया? तो ये वर्ड्स आपने सुने होंगे कुछ है बच्चों। एंड ऑपरेटर सुना है, फॉल्स, ट्रू, बूलियन डेटा, नन, ठीक है, ब्रेक कीवर्ड, जंप स्टेटमेंट है, डेफ फंक्शन को डिफाइन करता है, del किसी भी डेटा को डिलीट करता है, elif to apply condition, else to apply condition, except is used with the try block. Finally इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, but it is also used with try except block. for looping, from import के साथ यूज करते हैं, from मॉड्यूल नेम import, ऐसे ग्लोबल हमने फंक्शंस में यूज किया था, if कंडीशंस के लिए import आप करते ही हो मॉड्यूल्स को, in membership operator, is identity operator, lambda expressions not in syllabus, non local ये भी नहीं है, not logical operator और logical operator, pass to give empty statement, raise to give a exception, return to return a value in the function, try to give a block, while to give a loop, with जैसे हम डेटा फाइलिंग में यूज करते हैं विद कीवर्ड, यील्ड, यील्ड भी ज्यादा ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, तो यील्ड मतलब ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने नोट्स में डाल देता हूँ कि कौन कौन से हमारे कीवर्ड। ठीक है सर, यस बच्चे। सर ऑपरेटर्स की नेमिंग भी याद करनी है। नेमिंग मतलब बच्चे, सर जैसे कि कौन सा ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। यस यस डेफिनेटली यू शुड लर्न ऑल द ऑपरेटर्स टाइप्स दैट आई विल डिस्कस। ठीक है, so these are the list of the keywords. So there are 35 keywords in Python. ठीक है ना, 35 keywords in Python, all are in small, all are in lower case. तो जितने भी हमारे हैं सारे लोअर केस में। 3 exceptions, 3 exceptions कौन से हैं यहाँ पे? ट्रू, फॉल्स एंड नन। याद रखना है पाइथन में कभी भी आपको ट्रू, फॉल्स, नन स्मॉल में दिख जाए तो समझ लो वो गलत है। ठीक है, तो कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो पाइथन में पहले से रिजर्व हैं, और पाइथन में इन सभी वर्ड्स का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। तो मैं यहाँ पे मीनिंग सबका नहीं समझना है, मेन मोटिव है आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है। सही, फाइन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, आइडेंटिफायर। ठीक है, तो कीवर्ड पे क्वेश्चन आए ना आए, बट आइडेंटिफायर्स पे पक्का क्वेश्चन आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर very important, must in MCQs this year। ठीक है, पक्का क्वेश्चन आएगा इस पे। अब आइडेंटिफायर भी वर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर भी वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स भी वर्ड्स होते हैं। फर्क क्या है? ये वर्ड्स हम खुद बनाते हैं, ये वर्ड्स हम खुद बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था अभी something like this, x equal to 10. What is x? X is a identifier name. ये नाम मैंने दिया, ये पाइथन में रिजर्व नहीं है। दिख रहा है 35 में से है क्या? x है क्या इन 35 में से? No sir. It's an identifier name, यानी कि नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर। तो कीवर्ड्स वो नाम है, कीवर्ड्स वो नाम है जो हमें पहले से लैंग्वेज में डिफाइन करके दे दिए गए। आइडेंटिफायर वो नाम है जो एक प्रोग्रामर खुद रखता है जरूरत के हिसाब से। तो ये नाम क्या हो सकता है, इसके कुछ रूल्स हैं।
ठीक है। आइडेंटिफायर मतलब जो किसी मेमोरी को आइडेंटिफाई करे। जैसे आपकी फैमिली में कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम दे देते हैं, तो हम उस नाम से उसे आइडेंटिफाई करते हैं फ्यूचर में। तो इसी तरीके से पाइथन में जब आपका कोई नया वेरिएबल आता है तो हम उसे एक नाम देना ज़रूरी है, और वो नाम हम उसे आइडेंटिफाई करने के लिए देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप नाम मतलब देयर आर इनफाइनाइट नेम्स दैट यू कैन गिव। जैसे हमारे रियल लाइफ में हम जितने मर्जी नाम दे सकते हैं, इसी तरीके से वेरिएबल्स के भी जितने मर्जी नाम दे सकते हैं। तो आइडेंटिफायर्स कौन होते हैं? जो नाम प्रोग्रामर कहता है। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन बाय द प्रोग्रामर। तो जो प्रोग्रामर नाम दे रहा है प्रोग्राम के अंदर, वो हमारा एक आइडेंटिफायर है। ये नाम किसको दिए जाते हैं? वेरिएबल्स। किसको दिए जाते हैं? वेरिएबल्स, लिस्ट को, टपल को, डिक्शनरी को, फंक्शन को नाम देते हैं ना, डेफ कुछ भी। लिस्ट का नाम दे दिया, वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है ना, तो स्ट्रिंग को, एक्सेट्रा। जो भी हम नाम देते हैं किसी भी टाइप को, वो हमारा एक आइडेंटिफायर होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 10, तो x इज आइडेंटिफायर। l इक्वल टू 1 2 3, l इज एन आइडेंटिफायर। t इक्वल टू 10 20 30, t is an identifier. st equal to welcome, st is an identifier. Right बच्चों? def hello, hello is an identifier. And what is def बच्चों? def is a keyword where hello is the name. तो def मेरा कीवर्ड है और hello मेरा आइडेंटिफायर है। ये नाम मैंने दिया hello, ये पाइथन ने मेरे को कहा कि जब भी फंक्शन बनाओगे तो def ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। d इक्वल टू डिक्शनरी नेम, तो आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे x l t st def sorry hello d, all these are identifier name given by the programmer. Okay, so how many identifier names are possible? Infinite name, infinite। जैसे मैंने कहा कि कीवर्ड तो आपके फिक्स्ड होते हैं 35। क्या हमारे आइडेंटिफायर भी फिक्स होते हैं? नो, आइडेंटिफायर नेमिंग आर इनफाइनाइट, नो लिमिट्स। आइडेंटिफायर नेम्स आर इनफाइनाइट। तो आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि क्या चीज़, क्या आइडेंटिफायर नेम फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, 35 होते हैं, या क्या कहते हैं स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हैं? तो हम कहेंगे आइडेंटिफायर नेम्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. प्रोग्राम में जब भी आप कोई नाम देते हो तो याद रखना कि जब भी आपने कोई नाम दिया होगा उस नाम को आइडेंटिफाई कर, मतलब आइडेंटिफायर कहते हैं। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट तो क्वेश्चन आता ही है, बाकी इनडायरेक्टली भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। रूल नंबर 1, ठीक है भाई, आइडेंटिफायर नेम यानी कि जो भी हम वेरिएबल का नाम, जो भी लिस्ट का नाम रखेंगे या फंक्शन का नाम रखेंगे, वो एक कीवर्ड नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। ऐसा नहीं है मैं कुछ भी उठा के रख दूं, नॉट बी अ, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। एग्जांपल मैंने लिखा इफ इक्वल टू 10, गलत है भाई, इसे नहीं चलेगा, ठीक है। इफ इक्वल टू 10 रॉन्ग, व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज इफ इज अ कीवर्ड। इसको अगर मैं if इक्वल टू 10 लिखूंगा तो राइट, करेक्ट। वाई? बिकॉज इट इज अ नाउ इट इज नॉट अ कीवर्ड, ठीक है ना। if हमारा क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया, एक वैलिड है, ठीक है। तो एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? MCQ में क्वेश्चन 1, ठीक है, which of the following are valid identifier names? Which of the following is not a valid identifier? इनमें से कौन सा valid identifier नहीं है? valid identifier नहीं है, मैंने लिखा false B। एक सेकंड, मैंने लिख दिया यहाँ पे, मतलब मुझे इनवैलिड वाला बताना है, ठीक है ना।
फिर मैंने लिख दिया इफ, फिर मैंने लिख दिया फॉर, और फिर मैंने लिख दिया वाई। इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला बी इनवैलिड कौन सा है? तो सी। फॉल्स कीवर्ड है, ये बताओ फॉल्स कीवर्ड है या नहीं है? तो नहीं है, कैपिटल वाला होता है। तो ये तो कीवर्ड नहीं है। क्या इफ कीवर्ड है? No, sir. नो सर। क्या वाइल कीवर्ड है? नो Yes, सर। sir. इन तीनों में sir. आंसर नो आ रहा है। ये भी कीवर्ड नहीं है, ये भी कीवर्ड नहीं है, ये भी कीवर्ड नहीं है, बट फॉर कीवर्ड है। तो जो कीवर्ड होता है वो Yes, sir. आइडेंटिफायर का नाम नहीं हो सकता। तो हमसे पूछा था कौन सा इनवैलिड है, तो ये इनवैलिड है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कौन सा हमारा कीवर्ड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, पक्का क्वेश्चन है, 100% पक्का। ठीक है ना। तो रूल नंबर 2, आइडेंटिफायर का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? कि आपका identifier name must not start with a numeric digit. Identifier name must not start with a numeric digit. नंबर से आप नहीं शुरू कर सकते, ठीक है ना। मैंने लिखा 12a इक्वल टू 20, गलत है, इनकरेक्ट। वाई? नंबर से शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका करेक्ट वेरिएंट क्या होगा? a12 इक्वल टू 20, ये सही। नंबर को शुरू में नहीं रख सकते, पीछे जितने मर्जी नंबर रखो। पहला कैरेक्टर इंटीजर नहीं होना, पहला कैरेक्टर न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, फर्स्ट रूल, ठीक है। आइडेंटिफायर नेम कभी भी न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, रूल नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है? Which of the following is a valid identifier? सर ये उल्टा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है? सर ये 3 आपको गलत दिए जा रहे हैं और 1 आपको सही दिया जा रहा है। तो ऑप्शन ए वैलिड बताना, ठीक है बच्चों। इफ बी, ये मैं कैपिटलाइजेशन ठीक कर दूंगा, ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है, इसलिए मैंने कीवर्ड बताया पहले, ठीक है बच्चों। मैंने लिखा 12 15 CD E C S या D वेलकम। तो वेलकम। इफ इसलिए गलत हो गया, इनवैलिड हो गया क्योंकि ये कीवर्ड है। 15 CD इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है। एल्स इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये कीवर्ड है। वेलकम ना तो कीवर्ड है ना नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट है। सही है बच्चों, क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट इसमें? दोनों रूल समझ में आ गए। कोई भी आपका जो कीवर्ड है वो मतलब आइडेंटिफायर नहीं बन सकता। दूसरा, कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से शुरू नहीं हो सकता, रूल नंबर 3, ठीक है ना। आइडेंटिफायर नेमिंग रूल, आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स। मैं 3 बेस्ट रूल बता रहा हूँ, और भी रूल हैं, 5 रूल हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे भी हैं, कुछ तो 3 रूल मेन है, जो मैंने 2 बताया अभी। तीसरा है स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। एक्सेप्शन क्या है? अंडरस्कोर इज अलाउड, अंडरस्कोर इज अलाउड एट एनी प्लेस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अलाउड एट एनी प्लेस। अंडरस्कोर आप आइडेंटिफायर में कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर के नाम में इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, अंडरस्कोर इज अलाउड एट एनी प्लेस। एक्सेप्शन क्या है हमारा? अंडरस्कोर कहीं पे भी आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर? तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में, वैलिड पूछा है या इनवैलिड पूछा, ठीक है बच्चों। कई बार बच्चे उल्टा समझ लेते, ठीक है। अब इसमें मेरे को पूछा गया अंडरस्कोर ए बी, दूसरा ऑप्शन है अंडरस्कोर 1 2 सी अंडरस्कोर डॉलर या डी फॉर। इसमें से कौन सा हमारा ए वैलिड है?
ठीक है, जो वैलिड सही वाला बताना है मेरे को। तो और वाला तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये कीवर्ड है। तो बी नहीं हो सकता। सर मैंने भी ABC मैंने भी कुछ बताया नहीं, आप लोग अपना रिव्यू दे सकते हैं। फॉर एक कीवर्ड है इसलिए नहीं हो सकता। डॉलर और स्पेस अलाउड ही नहीं है, तो सी भी गलत हो गया। अंडरस्कोर जहां मर्जी अलाउड है, ठीक है, तो ए और बी इज द करेक्ट। बोथ। ए एंड बी बोथ। तो आपसे ऑप्शन में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कौन से करेक्ट है। पहला ए बी करेक्ट है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ए बी करेक्ट है, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बी सी करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन सी डी करेक्ट है, ठीक है ना, या डी ए डी करेक्ट है। तो इस तरीके से भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन से दो करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन ए और बी, यानी कि ये वाला मेरा ऑप्शन करेक्ट है। सर ये सोच, सर अंडरस्कोर कितने भी आ सकते हैं? जितने मर्जी अंडरस्कोर आ सकते हैं। ओके सर। जस्ट सी इट प्रैक्टिकली। अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये देखो मैंने एक अंडरस्कोर दिया, ए इक्वल टू 10, कोई दिक्कत? ए डॉलर इक्वल टू 10 एरर आ जाएगा, ठीक है। जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर सी अंडरस्कोर डी इक्वल टू 20, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंडरस्कोर जितने मर्जी जहां मर्जी दे सकते हैं। ये देखो वैल्यू आ गई। हम रखते नहीं है ऐसे वेरिएबल, बट जस्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो मैंने आइडेंटिफायर स्टार्टिंग आइडेंटिफायर मतलब इससे अंडरस्कोर से हो सकती है आइडेंटिफायर के लिए। व्हाट एग्जैक्टली? मतलब आइडेंटिफायर हमें कोई लिखना है, कोई वेरिएबल लिखना है, तो उसकी स्टार्टिंग अंडरस्कोर से हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिया ना एग्जांपल, ये देखो अंडरस्कोर ए इक्वल टू 20, बिल्कुल बढ़िया। प्रिंट अंडरस्कोर ए इंटू 5, आंसर 100 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर बी और क्या कहते हैं सी इक्वल टू 30, कुछ भी डाल दो इसमें। हाँ बोलो बच्चे। सर एक बार फर्स्ट और सेकंड स्लाइड दिखा दो, वाला टॉपिक दिखा दो। हाँ दिस वन, नहीं जो जिसमें टॉपिक्स बताए थे आपको। ओके ओके, वापस से start। जस्ट वेट अ सेकंड।